NHSRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित हो रहे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत इस प्रोजेक्ट के नॉर्थ एंड पर स्थित अहमदाबाद के साबरमती में बसी साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। देश भर के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या किसी भी ट्रांसपोर्ट टर्मिनल से ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा अलग और अनोखा है। देश में पहली बार ऐसा कुछ इनिशिएटिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लिया गया है। तो आइए जानते हैं इस साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के बारे में। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल भारत का पहला हाई स्पीड रेल रूट बनेगा, जो मुंबई के BKC से अहमदाबाद के साबरमती तक चलेगा। साबरमती के स्टेशन एरिया में कोइंसिडेंटली ये रूट विभिन्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स के साथ इंटरचेंज करेगा। मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे BRT बसेस हो गई, सिटी बसेस हो गई, मेट्रो हो गई, वेस्टर्न रेलवे की 2 लाइन्स हो गए और फ्यूचर में बनने वाली ऑफ कोर्स बुलेट ट्रेन, इन सबको एक साथ जोड़ के इस सब का एक कॉमन पॉइंट वो है साबरमती मल्टी मॉडल हब। और इसे इंटरचेंजिंग की प्रक्रिया को एक सीमलेस और वर्ल्ड क्लास रूप देने साबरमती मल्टी मॉडल हब का निर्माण किया गया है। ये हब अहमदाबाद मेट्रो की रेड लाइन के AEC यानी अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन मेट्रो स्टेशन, अहमदाबाद BRTS के साबरमती पावर हाउस बस स्टॉप, AMPS के पावर हाउस बस स्टॉप, वेस्टर्न रेलवे की अहमदाबाद सौराष्ट्र लाइन तथा अहमदाबाद दिल्ली लाइन और हाई स्पीड रेल के साबरमती स्टेशन को एक सेंट्रल कनेक्शन देने का काम करेगा। हमारे देश के अंदर जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं या कहीं ट्रैवल की बात करते हैं, वो अलग अलग मीडियम्स के साथ में बनता है। हम जब किसी रेलवे स्टेशन से उतरते हैं तब ऑटो, बस या अपनी पर्सनल व्हीकल से अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। लेकिन आज की डेट में हमारे देश के अंदर हमें साबरमती के अंदर ये एक बहुत बड़ा हब बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड्स को जोड़ता है। और न सिर्फ ऐसे ट्रांसपोर्टेशन मोड्स को जो आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे, बल्कि देश के दूसरे अलग अलग कोनों के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी और अच्छी क्वालिटी की भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे। ट्रांसपोर्ट हब के साथ ही इस बिल्डिंग को कमर्शियल हब के तौर पर भी डेवलप किया गया है, जिससे प्राइवेट और कॉर्पोरेट बिजनेसेस को अपने ऑफिसेज इस वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर में सेटल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक सेंट्रल ट्रांसपोर्ट हब की प्रेमिसेस में ऑफिस होना एम्प्लॉइज के लिए भी एक सीमलेस जरिया होगा, जिससे उन्हें किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आकर दूसरे मोड पर स्विच किए बिना अपने ऑफिसेज एक्सेस करने मिलेंगे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का पार्ट रहने के कारण मुंबई, सूरत तथा वडोदरा जैसे शहरों से यहां आना काफी आसान हो जाएगा। आने वाले समय में दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट से दिल्ली तथा जयपुर जैसे शहरों से कनेक्ट होने में भी वही आसानी मिलेगी। जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्ट हब और कमर्शियल हब होने से इसे पार्किंग स्पेस की रिक्वायरमेंट बहुत होगी, तो यहाँ उसका भी समाधान वर्ल्ड क्लास वे में दिया गया है। बेसमेंट और उसके ऊपर 3 फ्लोर मिलाकर लगभग 1300 कार्स और बाइक्स के लिए पार्किंग स्पेस बनाई गई है। बस ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स तथा ऑटो रिक्शा पिकअप पॉइंट्स अलग से प्रोवाइड किए गए हैं और इन सब के ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एंट्रेंस रूट और एग्जिट रूट को अलग अलग अलाइन करके रखा गया है, ताकि आने वाले समय में यात्रियों तथा स्टाफ या अन्य विजिटर्स को किसी भी प्रकार के ट्रैफिक से जुड़ी परेशानी न झेलनी पड़े। यहाँ पे आप अगर एंट्री मारोगे बाइक से, तो बाइक के लिए एक अलग वे है। अगर आप आपकी कार से जा रहे हो तो कार के लिए अलग वे, फिर बस वे अलग से, और अगर रिक्शा से आप ड्रॉप या पिकअप कर रहे हो तो रिक्शा के लिए, मतलब ऑलमोस्ट एक एयरपोर्ट के लेवल का एक हब आपको ऑन ग्राउंड मिल रहा है। बेसमेंट से लेकर 2nd फ्लोर तक एंट्री और पार्किंग फैसिलिटी दी गई है। 3rd फ्लोर पर आपको मिलेगा मेन कॉन्कोर्स, जिससे आप उन सारे ट्रांसपोर्ट मोड से सीमलेसली कनेक्ट कर सकते हो। इस फ्लोर पर आपको कमर्शियल एरियाज जैसे फूड कोर्ट्स, एमेनिटीज शॉप्स इत्यादि देखने मिल सकते हैं, जैसे आपको किसी हाई क्लास रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर देखने को मिलते हैं।
अभी मैं जहां पर जिस कॉन्कोर्स में खड़ा हूं, ये वो पूरा हॉलवे है जो कि ये पूरे हब के अंदर के सारे मीडियम्स को एक साथ जोड़ता है। और मेरे आसपास जो आप ये बड़े स्पेसेस देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं रिटेल के जरिए से, चाहे फिर फूड कोर्ट्स हो, अलग अलग तरह की दुकानें हो या कई सर्विसेज, उसके हिसाब से काफी महत्वपूर्ण बनेगी। इसके अलावा ये बिल्डिंग इस फ्लोर तक सीमित नहीं है, बल्कि 2 हिस्सों में इस बिल्डिंग को बनाया गया है, ए एंड बी, जहां पर आपको होटल्स, ऑफिसेस एंड कॉर्पोरेट्स के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज देखने मिलेगी। आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड गवर्नमेंट जो पीएसयूज वगैरह है, उनके भी ऑफिसेस देखने को मिलेंगे। ना सिर्फ गवर्नमेंट को यहाँ पर एक रेवेन्यू जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन इस एक हब के कारण अहमदाबाद जैसे फास्टली डेवलपिंग सिटी के अंदर ये एक ग्रोथ सेंटर बनने की कैपेबिलिटी रखता है। और इसके वजह से साबरमती का ये जो हब है, ये आगे जाकर देश के लिए एक रोल मॉडल बनेगा। स्पेशली हमारे जो एचएसआर स्टेशन है, वहां पर हमें ऐसे हब्स बनते हुए नजर आएंगे जो देश के अंदर मॉडर्न, काफी ज्यादा इकोनॉमिकली एक्टिव, लोगों को कंफर्टेबल सर्विस प्रोवाइड कराने वाले एरियाज बनते हुए नजर आएंगे। और शुरुआत इसकी यहां से हो रही है। अब चौथे से लेकर 7वें फ्लोर तक आपको कॉर्पोरेट ऑफिसेज या कमर्शियल एरियाज देखने मिलेंगे। इस पार्ट को यूज करने वाले एस्टैब्लिशमेंट्स या बिजनेसेस को उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार फर्निशिंग की लिबर्टी भी दी गई है। यहाँ तक कि पर्सनलाइज्ड लिफ्ट्स तक की सुविधाएं यहाँ देखने मिलेंगी। ये हब मेट्रो तथा बीआरटीएस स्टेशन से एक डायरेक्ट एफओबी या फुट ओवर ब्रिज से जोड़ा गया है। मेन कॉन्कोर्स से अंदर आने के बाद आपको वर्ल्ड क्लास इंटीरियर्स देखने मिलेंगे। यहीं से आप दूसरे फुट ओवर ब्रिज से वेस्टर्न रेलवे के दोनों साबरमती स्टेशंस और नए बन रहे साबरमती बुलेट स्टेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब इन फुट ओवर ब्रिजेस पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं जैसे एस्केलेटर, एलिवेटर और ट्रैवलेटर्स भी दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को वाकई में एक विश्व स्तरीय सीमलेस कनेक्टिविटी का आनंद लेने मिलेगा। अब अगर इस बिल्डिंग के बारे में थोड़ा जानें, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा गोल्ड रैंक दी हुई यह ग्रीन बिल्डिंग भूकंप प्रतिरोधी आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर पर बनाई गई है। इस बिल्डिंग का मेजर पावर सप्लाई इसके रूफ पर लगे सोलर पैनल्स के जरिए किया जाएगा। इसके बावजूद इन बिल्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, फायर एक्सटिंग्विशिंग फैसिलिटीज इत्यादि के कारण ये बिल्डिंग सुरक्षित तथा पर्यावरण अनुकूल बनाई गई है। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर कई जगह पे स्मार्ट लाइट्स है। यहाँ पर कई जगह पर हमें प्रॉपर सेफ्टी रिलेटेड चीजों को देखने मिलेगा। एचपीएसी सिस्टम सेंट्रलाइज देखने मिलेंगे जो एनर्जी की बचत करेंगे। यहाँ पे इस एरिया के आसपास में जो भी अभी बचा हुआ एरिया है, वो एक ग्रीन स्पेस भी लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक गार्डन भी प्रोवाइड किया गया है, प्लाजास प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये कहीं पर भी किसी वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट या किसी मॉल से कम नहीं है। तो चाहे वो वॉशरूम्स हो, चाहे वो बेसिक फैसिलिटीज हो, एस्केलेटर्स हो, ट्रैवलेटर्स हो, यहाँ पर फ्लोर क्वालिटी है या फिर दूसरे इंफ्रा की क्वालिटी, वो बेहतरीन है। और ऑब्वियसली जब आप इसको एक्सपीरियंस करोगे तब आपको ये चीजें देखने मिलेगी। आपको ये बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होगा कि आप किसी भारतीय सरकारी या कहे तो एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट के अंदर हो। आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्ट के द्वारा डिजाइन स्ट्रक्चर के अंदर चल रहे हो और उसका इस्तेमाल कर रहे हो। इस बिल्डिंग का मेन फसाड राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तस्वीर दर्शाता है, जो हमें देश के कई सारे सिग्निफिकेंट जगहों पर देखने मिलती है। ये डिजाइन्स एम्बॉस्ड 3D होने के साथ साथ ही बैकलिट भी हैं, जिससे अंधेरा होने पर ये बिल्डिंग अपनी पूरी शान में जगमगाती हुई दिखती है। ये हब आने वाले कुछ ही समय में इनॉग्रेट किया जाएगा। हालांकि हाई स्पीड रेल के पूरा होने तक इसकी कनेक्टिविटी थोड़ी लिमिटेड जरूर रहेगी, परंतु ये कमर्शियल पर्पस से सभी तौर पर खोल दिया जाएगा। तो जो कोई कंपनी या बिजनेसेस आज के समय में इसमें ऑफिसेस या शॉप्स ओपन करेंगे, उन्हें आने वाले समय में हाई स्पीड रेल तथा बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहेगी। इस जैसे एक मार्बल से आने वाले समय में यंगस्टर्स हो या बिजनेस इन्वेस्टर्स हो, उन्हें और भी फायदा देखने को मिल सकता है, बिकॉज कनेक्टिविटी, आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सिर्फ ट्रैवल के लिए ही नहीं, उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए एक अलग ही लेवल का रोल प्ले करेगा, जो आज तक कोई भी प्रोजेक्ट ने नहीं किया है।
मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की बात करें तो हाल ही में नवंबर के महीने में 100 किलोमीटर के वायाडक्ट की कंप्लीशन का माइलस्टोन पूरा किया गया। बाकी के काम जैसे साउंड बैरियर्स तथा ट्रैक स्लैब का काम भी साइमल्टेनियसली शुरू ही है। महाराष्ट्र में बीकेसी स्टेशन और अंडरग्राउंड टनल का काम तेजी से शुरू है तथा वायाडक्ट के पार्ट पर जियो टेक्निकल वर्क शुरू हो चुका है। पूरा तैयार और कमीशन होने पर ये प्रोजेक्ट भारत में एक विश्व स्तरीय मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लोगों को प्रदान करेगा और इसकी झलक हम साबरमती के इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के जरिए देख ही सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो हमारे बाकी वीडियोस की तरह ही पसंद और क्लियरली समझ में आया हो। कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ये वीडियो उन सबसे जरूर शेयर करें जिन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस बिल्डिंग के बारे में जानने की इच्छा या जरूरत है। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात।